सो वेलकम टू एडुट्रेड वेल्थ सॉल्यूशन। एडुट्रेड वेल्थ सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपको कौन सा स्टॉक परचेस करना है, उसकी एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी एग्जिट प्राइस क्या होनी चाहिए, आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कमोडिटीज़ क्या है, इक्विटी क्या है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये डेरिवेटिव्स के वैल्यू कौन डिसाइड करता है, क्या करता है। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका रोल यहाँ पे कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में जानकारी लेंगे 10 मिनट में। अभी शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स परचेस करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत सारे इंस्पिरेशंस उनके साथ में होते हैं, उनके पास होते हैं, जैसे कि जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की हुई है अपनी। बट हम लोग डरते हैं कि बाबा इंडिया में स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करें या फिर इन्वेस्ट कर पाए। तो इन्वेस्ट कर यहाँ एडुट्रेड वेल्थ सॉल्यूशन की तरफ से हम लोग आपको आसान कर देंगे। ये एक नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके ज़रिए हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली इंडेक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बीएसई हो या एनएसई हो या इक्विटी मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, और ये इंडेक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से चालू हुआ स्टॉक मार्केट। तो शेयर बाज़ार में बहुत सारे नाम हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर में आप देखते हो, जिनके बारे में आप चर्चा करते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो। तो इसमें होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स के बारे में जानना। निफ्टी 50 का नाम आपने सुना होगा। ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 वो है, आप हमारे देश में हिंदुस्तान में जितनी 50 सबसे बड़ी कंपनीज है जिनका कारोबार होता है, जिनकी मार्केट कैपिटल होती है, जो सबसे बड़ी है और जिनके वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। तो जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि HDFC हाउस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सारे ऑयल एंड गैस, ये नेचुरल कंपनीज के स्टॉक्स है। उसके बाद FMCG कंपनीज। FMCG मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गया, ITC जैसे स्टॉक्स हो गए। तो ये हो गई एक स्टॉक्स की बात है। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, मैं चुनिंदा शेयर्स के नाम आपके सामने मैंने अभी रखे। अभी ये स्टॉक्स क्या करते हैं, ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप बहुत सारी बातें सुनते हैं कि बाबा ITC बाय करो, ये लेवल पे बाय करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे बेच दो। बट एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको बाय करना है, एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको सेल करना है। तो पहले हम लोग जानकारी लेंगे निफ्टी 50 के बारे में, सबसे बड़े हेवीवेट स्टॉक्स के बारे में। सबसे बड़े हेवीवेट स्टॉक्स होते हैं फाइनेंशियल्स में से बजाज फाइनेंस है, जिसको हम लोग NBFCs बोलते हैं। NBFCs का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स उसमें से एक स्टॉक है, बजाज फाइनेंस उसमें से एक स्टॉक है, बजाज फिनसर्व उसमें से एक स्टॉक है। ये हो गए निफ्टी के हेवीवेट्स NBFCs में। नेक्स्ट, अभी कोविड ड्रॉप के बाद, कोविड ड्रॉप जब भी आया था, जब भी शुरुआत हुई थी, तो कोविड ड्रॉप में सबसे चले हुए स्टॉक्स थे फार्मा सेक्टर्स के, जैसे कि सन फार्मा हो गया, कैडिला हेल्थ केयर हो गया, ये स्टॉक्स बहुत चले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, तो ये स्टॉक्स, सिप्ला हो गया। तो ये स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रैली दी हुई है। तो रैली को कैसे पकड़े? तो इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन हुआ। अभी स्टॉक्स, लॉकडाउन होने के बाद इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग रुक गया, बट सबसे ज़्यादा डिमांड थी फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स में आपको टैबलेट्स चाहिए, आपको नेजल स्प्रेस चाहिए, तो ये सब कौन बनाता है? ये सब बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। सिप्ला जैसी कंपनी है, सन फार्मा जैसी कंपनी है, औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनी है, ग्लेनमार्क है, एस्ट्राजेनेका, ये सारे के सारे कंपनियों के स्टॉक मौजूद है। तो अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड कैसे पकड़े? अगर अभी लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन सी चीजों का बढ़ेगा? सबसे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग होटल में जाना चालू कर देंगे, लोग चीजें खरीदना बहुत ज्यादा चालू कर देंगे, बिस्किट्स ज़्यादा बिकेंगे, कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, मॉल्स वापस ज़्यादा चालू हो जाएंगे, और फ्लो में धीरे धीरे सब चीज़ें लाइक जैसे ट्रेन के पटरी पे आती है वैसे आती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, आप जो चीज़ें खाते हो, आप जो चीज़ें पीते हो, आप जो चीज़ें पहनते हो,
वो कौन सी कंपनी का आप परचेस कर रहे हो, कौन सी कंपनी से बाय करते हो, वो कंपनी के डिटेल्स एक बार जान के देख लीजिए। गूगल पे जाइए, डाल दीजिए मैं ब्रिटानिया का बिस्किट खाता हूँ, ब्रिटानिया का स्टॉक है प्रेजेंट, इन्वेस्ट करिए। आईटीसी के बिस्किट्स खाते हो, आईटीसी का आटा बनता है, आईटीसी सिगरेट्स भी बनाते हैं, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है ये सभी चीज़ों का, आईटीसी का स्टॉक प्रेजेंट है। आप कपड़े पहनते हो, अंडरगारमेंट्स पहनते हो, तो इसकी कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी इज अ पेज इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको एक छोटा सा रिसर्च और एनालिसिस अगर आपके खुद के पास हो तो आप खुद एनालाइज करके आप स्टॉक परचेस कर सकते हो और अपना वेल्थ और अपनी एसेट वैल्यू बढ़ा सकते हो। एसेट वैल्यू रियल इस्टेट में ही नहीं बनती है, एसेट वैल्यू कुछ चीज़ें परचेस करने से ही नहीं बनती, एसेट वैल्यू स्टॉक एसेट भी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बड़े इंडिया के ट्रेडर है, वर्ल्ड में भी उनका जाना माना नाम है, राकेश जी ने बोला था, उन्होंने बॉम्बे में जब भी घर परचेस किया था इन 2003, इन 2015 में उसका वैल्यूएशन 66 करोड़ था। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली थी, उनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि अगर मैंने वो तभी के 6 करोड़ रुपए जो मैंने घर में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू 2015 में 66 करोड़ रुपए हो गई, अगर वही 6 करोड़ मैंने और किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 100 करोड़ से या 200 करोड़ से भी ज़्यादा हुई रहती। और वो प्रूवन है, ये चीज़ें हमारे पास है कि जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक है, 2002 या 2003 में आईपीओ आया था, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का भाव था। आज कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 1800, 2000 रुपए पे है। आइशर मोटर का शेयर 200, 140, 100 रुपए में था, आज आइशर मोटर का शेयर भी आसमान छू रहा है। तो ये सभी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जाननी चाहिए। बट स्टॉक मार्केट को रीड कैसे करना है, स्टॉक मार्केट को पढ़ना कैसे है? सर 4000 से 5000 से ज़्यादा कंपनीज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 से ज़्यादा कंपनीज है। तो उसको रीड कैसे करें? अगर सोना परचेस करना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा आपके डीमैट अकाउंट में अगर वर्चुअल गोल्ड परचेस आपने किया तो आपको वो कितने भाव में, कम भाव में मिल सकता है और आप उसको ज़्यादा भाव में बेच भी सकते हो, जिसमें आपको कोई ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे। टैक्सेस लगेंगे बट कम लगेंगे। तो कमोडिटीज़ क्या है, कॉपर कैसे खरीदे सर, स्टील कैसे खरीदे, ये बहुत सारी बात है ना। अभी मैं एक एक पॉइंट थ्रू आपको लेके जाता हूं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि व्हाट इज स्टॉक। ए स्टॉक होता क्या है? लेट्स से मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के पास एक एक्स अमाउंट है। लेट्स से कि आई हैव 5 लाख रुपीज एंड माय फ्रेंड हैज 5 लाख रुपीज। हम लोगों का एक छोटा सा बिजनेस है, छोटे से बिजनेस से हमें ये बिजनेस स्केल करना है, हमें ये बिजनेस 10 करोड़ तक लेके जाना है, बट हमारे पास तो 10 ही लाख रुपए है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कंपनी बनाएंगे, काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट पे काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा मार्केट करेंगे, एक छोटे से एरिया में मार्केट कैपिटल कैप्चर करेंगे, मार्केट कैप बनाएंगे। 10 लाख की कंपनी 15 लाख की बन जाएगी, 15 से 20 लाख की बन जाएंगी। फिर हम लोग बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो बैंक से लोन लेके हम लोग और कंपनी को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। बट अगर हमें पैन इंडिया पे बिजनेस करना है, ग्लोबली बिजनेस करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और स्टॉक मार्केट या फिर बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है तो पब्लिक इशू आपको करना ही पड़ेगा आपके कंपनी के लिए। पब्लिक लोन अगर आप कंपनी के लिए नहीं लेते हो तो फिर आप उतने बड़े नहीं बन पाओगे जितना आपने सोचा है। बट अगर इसमें भी आपको अगर इन्वेस्ट करके भी पैसे कमाने हैं तो बस आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, बस आपका डीमैट ओपन होना चाहिए, जिससे आपका बैंक खाता जो है लिंक्ड होता है। बहुत आसान सी बात है। जो हम दोनों दोस्त हैं, हम लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाने के बाद हम लोग सेबी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि बाबा ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का ये एक्स प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें बेचना है, इसका रिस्पांस हमारे एरिया में या फिर एक जैसे कि मान लेते हैं मुंबई रीजन में, पुणे रीजन में काफ़ी अच्छा है, अभी हम लोग इसको पैन इंडिया में स्केल करना चाहते हैं। तो सेबी हम लोग से अपनी कंपनी के एसेट लेता है, अपनी कंपनी की रिसर्च डेवलपमेंट टीम क्या है, आपका कौन सी बेसिस पे आप कंपनी की शुरुआत की है, ये सभी चीज़ें आपको पूछेगा। उसके बाद आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी। एक बार आईपीओ आने के बाद, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी की एसेट वैल्यू सपोज 20-25 लाख रुपए है, चलो मान लेते 1 करोड़ है। प्रमोटर हो गए हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, हमारे पास 50% के स्टेक होल्डर्स शेयर्स रहेंगे
और बाकी के 50% जो है वो हम लोग बाजार में लाएंगे कि मेरी ये कंपनी है, हम लोग एक एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं और ये कंपनी के शेयर हम लोग 40 रुपए के आईपीओ के प्राइस बैंड पे लॉन्च कर रहे हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिनके पास डीमैट अकाउंट्स है उनके ऑल ओवर इंडिया से आपके कंपनी में पैसा आता है, आपके कंपनी के ऊपर पैसा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का। और इसी तरह आपकी 20 लाख की कंपनी 10 करोड़ की कंपनी बन जाती है। और ये सारी कंपनीज जो होती है निफ्टी 50 में होती है या फिर निफ्टी इंडेक्स में होती है या फिर सेंसेक्स में होती है। और इसी तरह ये कंपनी के हम लोग शेयर परचेस करते हैं। तो शेयर परचेस करना मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा परचेस करना जिसके आप मालिक होते हो। जैसे कि रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग ने अगर 100 शेयर परचेस किए, 2300 रुपए का भाव है, मतलब 2,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। चलो एक स्टॉक परचेस कर दिया 2300 रुपए से, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो उतने अमाउंट के लिए। वही स्टॉक अगर बढ़ता है तो आपको फायदा है। स्टॉक क्यों बढ़ेगा? कंपनी को फायदा होगा, स्टॉक भी बढ़ेगा। कंपनी को फायदा होगा, इन्वेस्टर को फायदा होगा। इन्वेस्टर कौन है? हम लोग हैं, हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इतनी छोटी सी बात है। अभी ये सर डीमैट अकाउंट कैसे खोले? डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। अभी आपको बहुत सारे फॉर्म्स भी फिल नहीं करने पड़ते। अभी 2021 है, हम लोग सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन के मदद से आपको 5-15 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी आपके हेल्प करते हैं। लीड्स जनरेशन आपको 2-5 मिनट का हार्डली काम होता है। अभी ये ब्रोकरेज हाउसेस आपको क्या करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडेक्स में ट्रेड लेना है या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स में लेना है या फिर मेटल्स में ट्रेड लेना है या फिर एफएमसीजी में ट्रेड लेना है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं। निफ्टी स्टॉक ये कब बढ़ते हैं? अगर स्टॉक्स बढ़े तो उसका असर इंडेक्स पे होता है, इंडेक्स का असर स्टॉक्स पे नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स। अभी जैसे कि मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जिसके अंदर सारे के सारे बैंक शामिल हुए हैं। तो सारे के सारे बैंक शामिल होना मतलब सबसे बड़ा बैंक हिंदुस्तान का है जो है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आता है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ऐसे नाम आप लेते जाओ, वो नाम आपके सामने आते हैं। फिर एक्सिस बैंक भी आता है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिंपल सा फंडा है, जो बैंक में आपका खाता है वो बैंक में पैसे ना रख के वो बैंक के स्टॉक परचेस करके आपके डीमैट अकाउंट में रखो, आपके पैसे एफडी से भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका। सो दिस इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है अभी? वाई दिस इज नेसेसरी? 2021 में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग 2000 में होते तभी रियल एस्टेट के रेट्स क्या थे? अभी 2010 में रियल एस्टेट के रेट क्या हो गए? 2020 में रियल एस्टेट के रेट क्या हो गए? कभी भी इसमें गिरावट नहीं आई है। गिरावट आती है 6-8 महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए, बट वो वापस से भाव चढ़ जाते हैं। मतलब अगर एक चीज मुझे 2000 में अगर मैं परचेस करता था अगर फ्लैट, लेट्स से मुंबई में मेन एरियाज में, तो मुझे वो 50 लाख तक का मिल जाता था, जो आज फ्लैट की कीमत 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2040 में उसकी कीमत 40 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये एक की है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या? 2 से 3 चीज़ों की आपको सिर्फ ज़रूरत है। एक हो आपका बैंक अकाउंट होना, जो कि सबका होता है। दूसरी चीज़ है आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना, जो कि सबसे आसान काम है और जो नेसेसरी है। और तीसरा होता है आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना। पहले क्या होता था, ये तीनों अकाउंट अलग अलग होते थे। अभी बहुत इजी चीज़ें हो गई है और ये तीनों अकाउंट मर्ज होते हैं। जैसे कि आपका वही बैंक अकाउंट आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो आप फंड्स इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो आपके बैंक से डीमैट में और डीमैट से बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तो ये मेरा कहने का सिर्फ आपको ये पहला वीडियो में मतलब यही है कि बाबा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिलेगा। तो अभी आपको इक्विटी में ट्रेड करना है। पहले बात तो आपको व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू क्लियर होना चाहिए मतलब क्या? एक बार आपका डीमैट अकाउंट आने के बाद एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको वापस बोलूँगा। अगर आपका किसी बैंक में खाता है, अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो,
तो बैंक आपको 5 से 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, मतलब 1 लाख का आपका 1,05,000 या फिर 1,07,000 रुपया हो जाएगा एक साल में। वही आप अगर म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो तो आपको 10 से 11% रिटर्न मिलते हैं एक साल में। स्मार्ट वे में अगर इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में, ब्लू चिप स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एलएनटी, रिलायंस, ऐसे स्टॉक्स अगर बाय करके रखे और स्टॉक ट्रेडिंग भी की, 1 महीने का व्यू लेके फिर वापस से दूसरे 1-2 महीने का व्यू लेके वापस से, ऐसे एक साल में अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो आपको मिनिमम 20 to 25 to 30% भी कभी कभी रिटर्न मिल सकता है इक्विटी में, और ये पॉसिबल है। ये मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों भी चीज़ें करता हूँ। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका सर मेरा टिकट साइज़ कम है, मतलब मेरा अकाउंट का साइज़ कम है, मुझे इतने रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं, पॉसिबल है क्या सर? तो हमारे अगली वीडियोज़ में जो हम लोग किसी कंपनी पे अगर व्यू लेना चाहे तो मैं वो व्यू क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस क्या है। सिर्फ कॉल प्रोवाइड करना एक ये बात नहीं हुई, बट कंपनी का कॉल अगर है, कंपनी का अगर स्टॉक बाय करना है तो क्यों बाय करना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का एबिटा मार्जिन के बाद प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, ये सभी चीज़ें जब भी आप थोड़ी थोड़ी देखने लगोगे, जानने लगोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में कितना दम है। बहुत सारे स्मॉल टिकट साइज वाले अकाउंट्स भी मेरे पास जो क्लाइंट्स के हैं, जिनका किसी का 1.5 लाख का अकाउंट है, किसी का 50,000 का अकाउंट है, किसी का 2 लाख का अकाउंट है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, एक हमारे दोस्त है जिनका 1,50,000 का अकाउंट था 2 महीने पहले, उनका अभी भी अकाउंट चल रहा है। उनको मैंने कहा था कि सर इक्विटी में ट्रेड कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको सालाना 30% रिटर्न मिल जाएंगे। 30% रिटर्न 2 महीने में कंप्लीट हुए उनका टारगेट, इन 2 months। ही स्टार्टेड इन फेब्रुवरी एंड मार्च में उनका रिटर्न पूरा कंप्लीट हुआ था। उन्होंने 44-45,000 का विड्रॉ किया है कैश पेमेंट अपनी इक्विटी से, बट उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैसी की वैसी है, विच इज़ 1,50,000 रुपीज़। इसी को बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना। एंड मैं सिर्फ इक्विटी और कैश मार्केट की अभी बात कर रहा हूँ, मैं ना ही फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ना ही ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। वो बातें थोड़ी सी अलग है, वो बातें बहुत अलग है। उसके बारे में हम लोग ये सीरीज में ही आगे जानेंगे। ये वीडियो की पूरी सीरीज आएगी आपको एड्यूट्रेड वेल्थ सॉल्यूशन की तरफ से। मैं आपके साथ रहूँगा और हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में, कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शंस मतलब डेरिवेटिव मार्केट, ये सभी चीज़ें क्या है, इंडेक्स को कैसे जाने, इंडेक्स को कैसे पढ़े, अपना व्यू कैसे सेट करे, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे एक साथ मिलके सीखेंगे। तो ये था हमारा आज पहला इंट्रोडक्शनरी वीडियो which is all about the stock market and how to invest in a stock market, why it is necessary to invest in a stock market to have a bright and wealthy future. So हमारे साथ जुड़े रहे। एडुट्रेड वेल्थ सॉल्यूशन की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अबाउट द स्टॉक मार्केट आते रहे। थैंक यू।